जी राधे राधे। राधे राधे भैया। राधे राधे। जी कहाँ से बोल रहे हैं आप? हम फतेहपुर से हैं। फतेहपुर से। और आपका नाम जी। क्या है? मुझे मैं इतने टाइम से सोची थी कि आपसे बात करूंगी, लेकिन जब आप कॉल मतलब हुआ तो आप समझ में ही नहीं आ रहा बोलूं क्या। बस खुश रहिए, समझिए मत, ठीक है? एक्चुअली क्या है ना, मैं कल ही वृंदावन से आई हूँ। जी। और मैंने आपके वीडियोस देखे थे, तो उसमें आप हमेशा कहते थे कि दर्शन करने मत जाओ, मिलने जाओ कान्हा और राधा रानी से। जी। हाँ, तो मैं ना मिलने गई थी, मैंने कहा था। और मैं हमेशा से कान्हा जी को राखी बांधती थी, तो मैं उनके लिए राखी लेके गई थी। आपका नाम तो क्या है? मैंने ये सोचा था कि भाई कान्हा जी से मैंने कहा था, कान्हा जी आप स्वयं आना, मुझसे राखी लेके जाना। तो वो राखी लेके तो नहीं गए, लेकिन हाँ, मेरे साथ एक चीज हुई। जब मैं परेशाना गई राधा रानी के उसमें, तो मैं आज तक मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ है। जब मैं सीढ़ियाँ चढ़ रही थी, तो मैंने आज तक किसी की भी हेल्प नहीं की है। बट एक आंटी थी, बूढ़ी सी आंटी थी। वो एक्चुअली एक एक सीढ़ी पकड़ पकड़ के चढ़ रही थी, तो मेरे मन में अचानक से आया, मैंने उनकी हेल्प की। ठीक है, वो मैंने इधर कंधे पे हाथ रखाया, तो उन्होंने खुद कहा नहीं नहीं इधर रखते हैं। तो जब मैं ऊपर उनके साथ उनको पूरा ऊपर तक चढ़ा दिया मैंने। जब मैं ऊपर उनको चढ़ा दिया, तो फिर वो उनके साथ अचानक से एक लड़की आ गई। तो मेरे दिमाग में आया कि अगर मतलब आपके साथ कोई रहता है तो स्टार्टिंग से हेल्प करता है। नीचे उनके साथ कोई लड़की नहीं थी, ऊपर उनके साथ एक लड़की आ गई। तो मुझे समझ में नहीं आया कि वो सच में कान्हा जी थे या राधा रानी थी या क्या था, मुझे समझ में ही नहीं आया। चलो, आपको हेल्प करके कैसा लगा? वो तो बहुत अच्छा लगा। और मेरे साथ एक है, सीढ़ियाँ चढ़ने में ना मैं बहुत जल्दी मेरे पैर दर्द होने लगते हैं, लेकिन बरसाना की पूरी सीढ़ी चढ़ के मैं गई आई, मुझे जरा सा भी दर्द नहीं, कोई भी दर्द नहीं। जैसे ऐसा लगा कि मैं हवा में उड़ के गई हूँ, हवा में उड़ के आ गई, ऐसा फील हुआ मुझे। चलो, ये अच्छी बात है। आपने बोला कि मैं किसी की हेल्प नहीं करती, लेकिन हेल्प करके आपको अच्छा लगा। तो बस हेल्प कीजिए लोगों की, क्योंकि हेल्प करने का मतलब ये होता है कि ईश्वर आपको अपना स्थान दे रहे हैं, यदि आप किसी की मदद कर रहे हैं तो। और मैंने एक चीज और बोली थी कि कान्हा, अगर आप मुझसे मिलने आए थे वृंदावन, तो आज अनुज भैया के वीडियो कॉल पे मैं जरूर कनेक्ट कर लूंगी। और एक चीज ये भी हो गई। जी। हाँ। और हाँ, मेरे अंदर एक क्वेश्चन है, मुझे आपने हमेशा। अभी तक अपना हाँ। नाम नहीं बताया। हाँ, मेरा नाम स्नेहिल यादव है। जी स्नेहिल जी। हाँ, मेरे अंदर हमेशा एक चीज रहती है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं भगवान के काबिल ही नहीं हूँ। मुझे हमेशा लगता है भगवान मुझे क्यों सुनेंगे। मुझे मेरे मन में हमेशा ये फीलिंग रहती है, क्यों वो मेरी क्यों सुनेंगे। वो दूसरे इतने अच्छे अच्छे लोग हैं, उनकी सुनेंगे, मेरी क्यों सुनेंगे। मेरे मन में हमेशा ये डाउट रहता है। अच्छा, आपके बच्चे हैं? हाँ, मेरी एक बेटी है, छोटी सी, 3 साल बेटी? की है। ठीक है। बेटी यदि ये सोचने लग जाए और आपको पता लगे कि वो ये सोचती है कि मेरी माँ मेरी क्यों सुनेगी, तो आपको कैसा लगेगा? बुरा लगेगा मुझे। ऐसे ही भगवान को ही बुरा लगता है जब आप ये सोचते हो। मैं नाम जाप भी करती हूँ, लेकिन मेरे गुस्से पे मुझसे कंट्रोल ही नहीं होता। देखो, मुझे आपने बहुत, और शुरू सबसे से, ज्यादा मुझे मेरे हस्बैंड पे गुस्सा आता है। वो तो कोई बात नहीं, वो आपका पारिवारिक रिश्ता है, और रिश्ते में गुस्सा और प्रेम दोनों ही बराबर होने चाहिए, नहीं तो फिर वो रिश्ता रिश्ते जैसा रहेगा नहीं। हाँ। है ना? तो आप सिर्फ एक चीज समझिए, आपने तीन चार बातें की, तीन चारों बातों में आपने कहा कि ना तो मैं सीढ़ी चढ़ सकती हूँ, ना मैं हाँ। किसी की हेल्प करती हूँ, हाँ। मुझे गुस्सा बहुत आता है, मुझे ऐसा लगता है भगवान मेरी क्यों सुनेंगे। ये चार पांच बातें आपने कही हैं, है ना? हाँ, अपने आप से ही आया, मेरा कभी ध्यान नहीं जाता, लेकिन अपने आप मेरा उनके ऊपर ध्यान गया। ठीक है, तो पहले तो ये जो ना वाला सिस्टम है ना, इसको अपने जिंदगी से डिलीट करिए कि मैं ये नहीं करूंगी या ये नहीं कर सकती। इसको हमेशा के लिए डिलीट करिए। आप सब कुछ कर सकते हो, आपको भगवान ने हर चीज के लिए सक्षम बनाया। आपको भगवान ने वहां जाकर के ये महसूस करवाया है कि देखो, जब तुम सोचोगी ना मैं ये कर सकती हूँ, तो जैसे हवा में उड़ती हुई आप महल तक पहुंची ना, अटारी तक, और हवा में उड़ती हुई आई, वैसे ही जिंदगी में हवा में उड़ती ही रहोगी। हर चीज सफलता मिलती ही चली जाएगी यदि आपने सोचा, भगवान पर विश्वास किया। दूसरी बात,
जब हम किसी की हेल्प करते हैं तो हेल्प करने का मतलब पता है क्या होता है आपको? देखो, कोई हेल्प की किसको जरूरत होती है? जब किसी को हेल्प की जरूरत होती है तो वो क्या कर रहा होता है? वो भगवान से प्रार्थना कर रहा होता है। जिसको भी हेल्प की जरूरत होती है वो ईश्वर से प्रार्थना कर रहा होता है कि हे प्रभु मेरी मदद कर, मुझे इस चीज की आवश्यकता है इस समय, या ये हेल्प मुझे चाहिए। जब भी कभी किसी को हेल्प की आवश्यकता होती है वो भगवान से ही बोलता है, हे प्रभु मदद कर, है ना? तो जो उसकी हेल्प करता है वो कौन होता है? उन्हीं के द्वारा भेजा गया भेजा रहता है गया हेल्प करने के लिए। इंसान होता है। तो हाँ आप हाँ सोच रहे हो कि जब किसी ने मदद मांगी है ना और आपको मदद करने का मौका मिला है, तो उस व्यक्ति का भी आपको आभारी होना चाहिए जिसकी आप मदद कर रहे हो, क्योंकि उसकी वजह से भगवान के जहन में आप आए कि मैं आज इसको काम पर लगाता हूं, है ना? उसकी वजह से भगवान ने आपको स्पेशली याद किया कि स्नेहिल जा आज इसकी मदद कर तू, है ना? तो उस जिसकी मदद कर रहे हो उसका भी धन्यवाद करना चाहिए कि भाई शुक्रिया, मतलब मेरे को ये मौका दिया कि मैं आपकी मदद कर पाऊं, है ना? उसका भी धन्यवाद करना चाहिए। हम क्या करते हैं, हम उस पर एहसान टिका देते हैं कि मैंने तेरी हेल्प की थी। नहीं नहीं, ऐसी कोई फीलिंग नहीं, नहीं आई। आमतौर पे आपके अंदर फीलिंग नहीं थी उस समय, पर आमतौर पर इंसान क्या करता है, यही करता है ना किसी की मदद करने हाँ के हाँ बाद। हाँ 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 बट इस बात को समझिए कि भगवान आपको यदि मददगार बना रहा है किसी का, तो भगवान ने आपको चुना है, भगवान ने आपको मौका दिया है किसी के लिए भगवान बनने का, है ना? और भगवान ने आपको अपना दोस्त बनाया है। उस समय जब आप किसी की मदद कर रहे होते हैं तो स्वयं साक्षात भगवान आपके हृदय में निवास कर रहे होते हैं और आपसे वो मदद करवा रहे होते हैं। तो इसीलिए तो कहा जाता है ना जाने किस भेष में नारायण मिल जाए, ऐसे ही मिलते हैं नारायण। ठीक है। और तीसरी बात रही क्रोध की। देखो, जिंदगी में एक चीज याद रखना, ये मैं सबके लिए कह रहा हूं, खासतौर से आपके लिए। आप कहते हो ना मैं अपने पति को ऐसे गुस्सा, तो हर पति पत्नी के बीच का संबंध यही होता है, प्रेम और क्रोध का। हाँ। उसमें कुछ नई बात नहीं है, सारी दुनिया में यही है। लेकिन हमें क्रोध पता है कब आता है? जब हम सोचते हैं कि सामने वाला वैसे नहीं चल रहा जैसा मैं सोचता हूं, हाँ, ये चीज है। है ना? तो हाँ आपको उस समय ये सोचना चाहिए कि मैं भी तो वैसा नहीं चल रहा जैसा सामने वाला चाह रहा है। तो क्रोध किस बात का? उसे भी तो आ सकता है क्रोध, है ना? यदि तुम चाहते हो दुनिया में कुछ बदलना, किसी को बदलना, तो वो भी तो चाह रहा होगा ना तुम्हें बदलना। हाँ जबकि वास्तविकता भगवान क्या कहते हैं इस बारे में? भगवान ये कहते हैं, गीता के 18वें अध्याय में भगवान ने अर्जुन को कहा है, भगवान अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम मेरे मित्र हो, इस नाते मैंने तुम्हें इतना सारा ज्ञान दिया, पूरी श्रीमद् भगवद गीता बताई तुम्हें, पर करना वही जो तुम्हारा मन करे, क्योंकि मैं तो मित्र हूं, मैं सलाह दे सकता हूं कि ये कर सकते हो, ये करोगे तो ऐसा होगा, ये करोगे तो ऐसा होगा। लेकिन तुम एक इंडिपेंडेंट आत्मा हो, एक अलग आत्मा हो, वही करना जो तुम्हारा मन करे। ये कौन कह रहे हैं? स्वयं अनंत ब्रह्मांड के रचयिता, जिन्होंने अनंत ब्रह्मांड को रचा, जिसने अनंत ब्रह्मांड में ऐसी किसी की क्षमता नहीं जो उसके कहे को इनकार कर दे, है ना? वो स्वयं ये बात अर्जुन को कह रहे हैं। और हम क्या चाहते हैं कि दुनिया हमारे हिसाब से चले, जैसा मैं चाहता हूं ना वैसा मेरा पति रहे, जैसा मैं चाहता हूं वैसी मेरी पत्नी रहे, वैसे मेरा भाई रहे, वैसे मेरे माता पिता रहे, वैसा समाज रहे, है ना? हम यही चाहता है ना एक आम इंसान, हाँ हाँ है ना? लेकिन भगवान क्या कहते हैं? ऐसा नहीं चाहना चाहिए। तो जिस समय आपको क्रोध आए ना, आपको ये हाँ, सोचना चाहिए कि जिस बात पर मैं क्रोध कर रही हूँ और जैसा मैं चाहती हूँ, जिस बात पर मैं क्रोध कर रही हूँ और जैसा मैं चाहती हूँ, किसी के साथ भी जब क्रोध आए तो ये सोचना कि मुझे भगवान ने क्या कहा है कि तू सलाह दे सकती है, करना वही जो उसको करना है ना? तो इसलिए क्रोध कभी नहीं आएगा। बस ये सोचना कि अपने पति को, अपने मित्र को, माता पिता को, समाज में किसी साथी दोस्त को हमेशा सलाह देना कि देखो मैं सोचती हूं ऐसा होना चाहिए, पर तुम वही करना जो तुम चाहते हो, है ना? ये भगवान ने सिखाया, मैं नहीं सिखा रहा, ये भगवान ने सिखाया। तो उसके बाद कभी क्रोध नहीं आएगा, क्योंकि हरेक की अपनी यात्रा, हरेक का अपना सफर है और हरेक आदमी अपना बेहतर जानता है। पर एक मित्र होने के नाते, एक साथी होने के नाते हमेशा हमें एक दूसरे को सलाह देनी चाहिए। ठीक है? तो इसके अब आपका ये क्रोध वाला मामला भी खत्म, आपका पहले वाला मामला भी खत्म, ना को डिलीट कर देना है आपको, है ना?
ठीक है, जीवन में आपको अब हेल्प करनी है सबकी, जिसकी कर सको। सोचना ये मौका मुझे मेरे ईश्वर ने दिया है ना। हाँ हाँ। तो उसके बाद देखना आपके जीवन में बहुत आनंद रहेगा। अब तीसरी बात आपकी ये थी कि क्या वो कान्हा जी थे, है ना। तीसरी बात आपकी ये थी, क्या वो कान्हा जी थे, क्या ये वो राधा रानी थी, है ना। यही था ना आपके मन में। हाँ हाँ, मुझे दिमाग में यही था। ठीक है, तो आप यकीन मानना वो सबके भीतर समाहित हैं। यदि वो आपको मदद करने की मौका दे रहे हैं तो वो वहीं समाहित होकर के आपको मदद करवा के आपका एक अच्छा, एक मिनट बेटा, आपका एक अच्छा प्रारब्ध तैयार करवा रहे हैं। हाँ हाँ ठीक है, एक अच्छा कर्म आपके अकाउंट में जोड़ रहे हैं। तो भगवान ही कर सकते हैं जो आपका अच्छा अकाउंट जुड़वा रहे हैं, तो भगवान ही थे। ठीक है, तो ख्याल रखिए स्नेहल जी, खुश रहिए हमेशा, किसी चीज को इनकार मत कीजिए। ठीक है, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।